दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश। नंबर 10 पर आता है मैक्सिको, जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 12 करोड़। नंबर 9 पर आता है रूस, जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 14 करोड़। नंबर 8 पर आता है नाइजीरिया, जिसकी पॉपुलेशन है 15 करोड़। नंबर 7 पर है बांग्लादेश, जिसकी पॉपुलेशन है 16 करोड़। नंबर 6 पर है ब्राजील, जिसकी पॉपुलेशन है 21 करोड़ 46 लाख। नंबर 5 पर है पाकिस्तान, जिसकी पॉपुलेशन है 21 करोड़ 74 लाख। आबादी के मामले में नंबर 4 पर है इंडोनेशिया, जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 22 करोड़। नंबर 3 पर है अमेरिका, जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 34 करोड़। नंबर 2 पर है चाइना, जिसकी पॉपुलेशन है 142 करोड़ 30 लाख। और नंबर 1 पर आता है इंडिया, जिसने पॉपुलेशन के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 142 करोड़ 50 लाख। गाइज, हम जानते हैं कि मुगलों ने आकर भारत में भारत के बहुत से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई। उसी में से एक मंदिर आता है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का सबसे पवित्र मंदिर है। मुगलों के काल में इस मंदिर को कई बार लूटा गया, मगर अकबर ने फिर से इस मंदिर को निर्माण की अनुमति दी। लेकिन औरंगजेब ने बाद में मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। वर्तमान में बने मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि एक रात रानी के सपने में भगवान शिव आए थे। फिर रानी ने मंदिर का पुनर्निर्माण करके काशी की महिमा बनाए रखने के लिए बहुत सारा धन दान दिया था। यहाँ तक कि महाराजा रंजीत सिंह ने 15.5 मीटर लंबे खंभों के निर्माण के लिए बहुत सारा सोना भी दिया था। गाइज, हमारे देश के ऋषि मुनि बहुत ही ज्ञानी थे, जिसे साइंस अब धीरे धीरे दुनिया को बता रही है। वही चीजें हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले बता चुके हैं। भारत के ऋषि मुनि हवन के महत्व को समझते थे। हवन में ऋषि मुनि गाय के शुद्ध घी को जलाते थे। 1 किलो गाय का घी जलाने से लगभग हमारे चारों तरफ 1 टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है और वातावरण साफ एवं स्वस्थ रहता है। गाय के घी को जलाने से घर और घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इसीलिए हवन और दीपक को जलाने के लिए ऋषि मुनि गाय के घी का प्रयोग करते थे। धन्य है सनातन धर्म, धन्य है सनातन के संत। गाइस, 12 दिसंबर को बेशम रंग सॉन्ग आया था। उसी दिन से #बॉयकॉट पठान ट्रेंड पर चलाया गया था। मगर 25 दिसंबर को रिलीज हुई पठान फिल्म ने बाहुबली, वार और KGF 2 जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बात करें इसकी कमाई की तो पठान ने अपने पहले दिन ही 57 करोड़ का इंडिया में बिजनेस किया था और अपने दूसरे दिन पठान ने 70 करोड़ का इंडिया में और दुनिया भर में 200 करोड़ का बिजनेस करके हिस्ट्री बना दी है। पठान फिल्म ने 4 दिनों में ही 543 करोड़ कमाकर बॉयकॉट वालों की बोलती बंद कर दी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब 36 वर्ष के थे तब बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड के मिडिल टेम्पल इन में दाखिला लिया और 36 महीने के कोर्स को सिर्फ 30 महीने में पूरा कर लिया। और फाइनल एग्जाम्स के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टॉप भी किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल 1913 में वापस भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद के प्रसिद्ध बैरिस्टर बने। उन्होंने मुख्य रूप से आपराधिक वकील के तौर पर ही काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गांधी जी से पहली मुलाकात 1917 में हुई थी। उनके कई दोस्तों ने उन्हें पहले भी गांधी जी से मिलने को कहा था। गुजरात के क्लब में गांधी जी की स्पीच के बाद भी उनको कोई खास दिलचस्पी नहीं हुई, लेकिन उसी दिन आमने सामने की बातचीत से सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से बहुत ही प्रभावित हुए। गांधी जी के कहने पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी के साथ पटेल ने गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया, बल्कि आंदोलन में 3 लाख से ज्यादा लोगों की भर्ती के लिए भारत की यात्रा की और साथ ही पार्टी के लिए 1.5 मिलियन का फंड भी इकट्ठा किया।